आज की कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो इमोशंस, फीलिंग्स जैसे इंसानी क्वालिटीज़ को पसंद नहीं करती। ये फैमिली सिर्फ फैक्ट्स को मानती थी। आज उस बाप की बात करेंगे जो अपने बच्चों को फैक्ट्स की एजुकेशन देकर इनका फ्यूचर बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में एक ऐसी औरत की बात होगी जो पैसों की खातिर एक बूढ़े से शादी कर लेती है, क्योंकि फैक्ट्स के मुताबिक उस बूढ़े के पास बहुत ज़्यादा दौलत है और ये सारी ज़िंदगी खुश रहेगी। मगर यही औरत बहुत जल्द इस बूढ़े को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ इस औरत ने यहाँ पर रहकर देख लिए थे। आज इस कहानी में हम रियलिटी ऑफ लाइफ, इंडस्ट्रियल इवल्स, अनहैप्पी मैरिजेस जैसे थीम्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी को शुरू करने से पहले करैक्टर्स को एक नज़र देख लेते हैं। इस कहानी के अहम किरदारों में से एक किरदार थॉमस नाम का है, जो एक स्कूल टीचर था, लेकिन बाद में ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। इसकी बेटी का नाम लुइजा है और बेटे का नाम टॉम है। इनके घर में एक और लड़की भी रहती है जिसका नाम सिसी है। ये थॉमस की स्टूडेंट भी है। थॉमस ने अपने बच्चों को फीलिंग्स, इमोशंस जैसी चीज़ें नहीं सिखाई, बल्कि बच्चों को ना फैक्ट्स की एजुकेशन दी। इसके बाद मिस्टर बॉन्डरबी की बात करते हैं, जो एक फैक्ट्री का मालिक है। इसकी फैक्ट्री में ना स्टेफन ब्लैकपूल का बंदा भी काम करता है। अब बाकायदा से इस कहानी का आगाज़ करते हैं। इस कहानी का जब आगाज़ होता है तो एक कमरे से होता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रहा होता है। और उस पढ़ाने में क्या बता रहा होता है, कहता है कि बेटा, ज़िंदगी में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फैक्ट है। फैक्ट्स ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कामयाबी दिलवा सकता है। इस टीचर के इस लेक्चर से ये लग रहा था जैसे फीलिंग्स, इमोशंस जैसी चीज़ें इंसान में नहीं होनी चाहिए। बस अगर इंसान में कुछ हो ना, तो फैक्ट्स हों। और तो और इस टीचर ने अपने दोनों बच्चों यानी टॉम और लोजिया को भी फैक्ट्स की एजुकेशन दे रखी थी। यही वजह है कि ये भी फीलिंग्स को नहीं मानते थे, नहीं जानते थे। इनको नहीं पता था कि इमोशंस क्या होते हैं। ये बस अगर कुछ जानते हैं ना, तो वो फैक्ट्स जानते हैं। अब तक तो आप इस टीचर का नाम जान चुके होंगे। जी हाँ, इस टीचर का नाम थॉमस है। एक दिन थॉमस अपनी बेटी लोजिया को कहता है कि बेटा, अगर तुम मिस्टर बॉन्डरबी से शादी करती हो ना, तो फैक्ट्स के मुताबिक तुम खुश रहोगी, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाएगी और सबसे बढ़कर तुम्हारे भाई टॉम की ज़िंदगी को चार चांद लग जाएंगे। बेटी सुनो, वो बहुत अमीर है, हाँ उम्र में तुमसे बड़ा है, तो क्या हुआ, फैक्ट्स को देखो, फैक्ट्स के मुताबिक वो तुम्हारे लिए सही है। तो ये लोजिया क्या करती है, ये एग्री हो जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। फैक्ट्स के मुताबिक ये ओल्ड मैन लोजिया को तो प्रिंस चार्मिंग लग रहा था। अब कहीं से सिसी आकर कहती है कि लोजिया, वो बॉन्डरबी तुमसे उम्र में बड़ा है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन लोजिया कहाँ सुनने वाली थी, इसमें तो फैक्ट्स का सॉफ्टवेयर हो चुका था। लोजिया को इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। इसे परवाह थी तो ऐसे इंसान की जो इससे फ़ायदा ले, ऐसे इंसान की जिसके पास दौलत हो। तो फैक्ट्स के मुताबिक ये इंसान प्रिंस चार्मिंग था, इसके लिए परफेक्ट मैन था। खैर, अब इनकी शादी हो गई है, तो लोइजिया के साथ टॉम भी इसके घर में रहने के लिए चला गया है। अब ये जो बॉन्डरबी है ना, ये एक चालाक किस्म का इंसान है और बेरहम फैक्ट्री ऑनर है। ये अपने मज़दूरों को हैंड कहकर बुलाता है, यानी हाथ कहकर बुलाता है। इसने अपने मज़दूरों के जो बेसिक राइट्स हैं ना, उनको इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। यही वजह है कि ये सब स्ट्राइक कर रहे हैं। इन्हीं मज़दूरों में एक मज़दूर स्टेफन ब्लैकपूल है, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से अनहैप्पी था और अपनी शादी से जान छुड़वाना चाहता है ये ब्लैकपूल। और अपनी ही फैक्ट्री में एक काम करने वाली लड़की रेचल से शादी करना चाहता है ये। अब स्टेफन क्या करता है, ये जाता है सीधे बॉन्डरबी के पास और बताता है कि मैं अपनी पहली बीवी से तलाक लेना चाहता हूँ। बॉन्डरबी सुनकर जवाब देता है कि क्या तुम्हारे पास तलाक लेने के लिए, वकील के हायर करने के लिए पैसे हैं? स्टेफन ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वकील हायर करूं। तो बॉन्डरबी कहता है कि फिर तुम जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खैर, स्टेफन मायूस होकर वहाँ से निकलकर बाहर गेट से होता हुआ घर की तरफ निकल पड़ता है। पीछे से कहीं से एक बूढ़ी औरत आकर पूछती है कि ये बॉन्डरबी कैसा आदमी है।
अभी जो शादी की है बॉन्डरबी ने जिस लड़की से, वो कैसी है? आपको बता दूं कि ये जो बूढ़ी औरत है ना, ये इस बॉन्डरबी की माँ है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि हमें टॉम नज़र आता है, जो एक सुस्त लेज़ी किस्म का इंसान यहाँ पर बॉन्डरबी के पास बन चुका है। इस टॉम ने बहुत सारे कर्जे भी लिए हुए हैं। ये एक किस्म का नाकाम इंसान यहाँ पर बन चुका है। खैर, अब बात करते हैं लंदन से आए एक नौजवान खूबसूरत आदमी की, जो बॉन्डरबी के पास काम करने के लिए आता है। ये गरीब नहीं है, बल्कि अच्छे भले पैसे वाला है। इसे बस काम के रूप में ना एंटरटेनमेंट चाहिए थी। खैर, ये अब बॉन्डरबी के पास आता है और इसकी नज़र लोइज़ा पर पड़ती है, और अब ये किसी न किसी तरह लोइज़ा को सेड्यूस करना चाहता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे लोइज़ा के पास आएगा। तो इसने क्या किया, तो इसने देखा कि लोइज़ा का एक भाई है टॉम, और लोइज़ा इस भाई की बहुत कदर करती है। तो जेम्स ने सोचा कि टॉम ही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। तो अब ये जेम्स टॉम से दोस्ती कर लेता है। तो उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इस नावल का पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।